राजस्थान की अर्थव्यवस्था उसमें पर्यटन विकास। राज्य में पर्यटन के 10 सर्किट हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर, आमेर और दौसा उसमें। मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर हैं। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, चूरू। और मरू क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, माउंट आबू, रणकपुर, आबू और जालोर, मेवाड़ और रणथंभौर। यानी राजस्थान 10 पर्यटन सर्किट में बंटा हुआ है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई। ये पर्यटन विकास हेतु प्रोजेक्ट व योजनाएं लागू करता है। होटल विकास पैकेज पर्यटन की व्यवस्था करता है। महत्वपूर्ण स्थानों का रखरखाव करता है। पर्यटन प्रचार करता है। 1 अप्रैल 1979 से शुरू। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड ये 7 जून 1965 को स्थापित हुआ। होटल खासा कोठी जयपुर, होटल जयपुर, आनंद भवन उदयपुर इसके तहत चलते हैं। रिटमैन यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 29 अक्टूबर 1996 29/10/1996 को स्थापित हुआ। स्वायत्त शासी संस्था है। नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु इसे बनाया गया। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन 5 जुलाई 2001 को हुआ। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। आमेर विकास एवं प्रबंध अधिकरण 10 नवंबर 2005 को इसको स्थापित करने की घोषणा हुई और 30 मई 2014 को भी इसे रिन्यू किया गया। इसे राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण 2006 में स्थापित हुआ, लेकिन इसे 2014 में फिर रिन्यू किया गया। देखो अपना देश ये वेबिनार हैं 14 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई। 1 मई 2020 को टाइगर रिजर्व सरिस्का पर इसका 13वां वेबिनार हुआ था। ये करंट जीके था पिछला, आप इसमें और अपडेट करेंगे। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया गया। कुलधरा जैसलमेर में जिंदल स्टील के JSW फाउंडेशन द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। और मैंगो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा में मनाया जाता है। पधारो हमारे देश ये 25 जनवरी 2019 से। विभूति पार्क उदयपुर फतेह सागर झील के किनारे। मार्च 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। यूनुस खान समिति बनी थी। उदयपुर की मोती मगरी व आमेर महलों में दृश्य एवं श्रव्य शो लगाए जाते हैं। राज्य में पहला पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय मेला 1 से 4 दिसंबर 1995 को CII की ओर से लगाया गया था। राज्य में पहला पर्यटन मेला 1 से 4 दिसंबर 1995। 100 करोड़ रुपए से पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया था पिछले बजट में। लेक प्लेस सिली से डलवर में है। झूमर बावड़ी रणथंभौर गोकुल नाथ द्वारा राजसमंद। होटल सरोवर पुष्कर का विकास हो रहा है। और एक ये बजट होटल है। अधिकतम क्षेत्र 1200 वर्ग मीटर, न्यूनतम 20 कमरे, निवेश 2 करोड़ रुपए का हो। मिड मार्केट होटल ये 4 सितारा होता है 6000 वर्ग मीटर में। 5 स्टार होटल होता है वो 18000 वर्ग मीटर में होता है। एक ये राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जरूर पढ़ लें। 2 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नीति की निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन। स्वच्छ स्मारक ऑनलाइन पोर्टल, मास्टर ट्रेनर एकेडमी और RISU के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। प्लेस ऑन व्हील्स POW सितंबर 1995 में शुरू हुई। ये रेलवे से संबंधित है। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये 17 फरवरी 2006 को शुरू हुई। दोनों ही रेलगाड़ियाँ हैं। प्लेस पर्यटन संबंधी काम चलता है इसका। प्लेस ऑन व्हील्स सितंबर 1995। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये 17 फरवरी 2006। पर्यटन विकास की समस्याएं क्या हैं? मुख्य भूमि की समस्या है, सब्सिडी कम इक्विटी की समस्या है, पानी बिजली भवन की समस्या है, परिवहन की समस्या है, हस्तशिल्प बिक्री की उत्तम व्यवस्था नहीं है, लपका प्रणाली यानी जो ये लूट खसोट या भिखारी, ये लपका प्रणाली भिखारियों से संबंधित है, पर्यटन पुलिस का अभाव।
आरटीडीसी के कार्य, जो आरटीडीसी हमने शुरू में पढ़ी, राजस्थान ट्रेवलिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये पर्यटन विकास हेतु प्रोजेक्ट व स्कीम तैयार करता है, पर्यटकों के लिए निवास व भोजन की उत्तम व्यवस्था करता है, पैकेज पर्यटन की व्यवस्था करता है, पर्यटनीय स्थानों का रख रखाव करता है और विकास करता है, पर्यटनीय प्रचार सामग्री करता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने सिलेबस में दिया गया है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान। तो सूखा संभाव्य क्षेत्र प्रोग्राम ये 1 अप्रैल 1999 से शुरू है, आरंभ हुआ था 8 ज़िलों में। सूखा संभाव्य प्रोग्राम ये 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ था 8 ज़िलों में, और 1974-75 में तो शुरू हुआ, और 1 अप्रैल 1999 से, देखो इसका ये कहना चाहता है कि 1974-75 में शुरू हुआ, केंद्रीय प्रवर्तित थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 से इसे 75:25 में कर दिया। सूखा संभाव्य क्षेत्र 1974-75 में शुरू हुआ, आरंभ में 8 ज़िलों में शुरू हुआ, केंद्र प्रवर्तित योजना थी, 1 अप्रैल 1999 से 75:25 में कर दिया। भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, भूमि और जो उपलब्ध साधन थे उनका सर्वोत्तम विकास और उपयोग करने के लिए, वृक्षारोपण, मिट्टी व नमी का संरक्षण करने के लिए। अभी हाल फिलहाल ये 11 ज़िलों में चल रहा है। वो 11 ज़िले हैं अजमेर, बांसवाड़ा, 12 भरतपुर, ए पर अजमेर, बी पर 3 बांसवाड़ा, 12 भरतपुर, डी पर डूंगरपुर, झालावाड़, फिर के पर करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर के 32 खंड इसमें शामिल हैं। सिंचाई, विकास व वृक्षारोपण से संबंधित है ये, सिंचाई, विकास व वृक्षारोपण से संबंधित है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75, केंद्र प्रवर्तित योजना 1 अप्रैल 1999 से 75:25, भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का विकास व उपयोग करना, वृक्षारोपण, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना। 11 ज़िलों के 32 खंडों में है। 11 ज़िले अजमेर, बांसवाड़ा, 12 भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर के 32 खंडों में, और ये सिंचाई व विकास वृक्षारोपण से संबंधित है। फिर आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में आरंभ हुआ। कृषि, भूजल, चारा, पशुधन, वन, ग्रामीण विद्युतीकरण। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1985-86 से संपूर्ण व्यय भारत सरकार उठा रहा है इसका। मरुस्थल विस्तार पर नियंत्रण करना, आर्थिक दशा सुधारना, ये इसका काम है मरु विकास कार्यक्रम का। 1999 से ये 16 ज़िलों में शुरू हो चुका है, और पूछा जाए 16 ज़िलों के 85 खंडों में शुरू हो गया है ये, 16 ज़िलों के 85 खंडों में शुरू हो गया है। 1995-96 से जल ग्रहण क्षेत्र क्लस्टर कैचमेंट पर आधारित है ये। कृषि वानिकी का विकास, पशुपालन, भेड़ पालन, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण। इजराइल से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है मरु विकास कार्यक्रम में, जो 77-78 से शुरू हुआ। 95-96 से जल ग्रहण क्षेत्र क्लस्टर कैचमेंट पर आधारित हो गया। इसमें कृषि वानिकी का विकास, पशुपालन, भेड़ पालन, पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये इसमें काम है, और इजराइल से तकनीकी सहयोग। फिर आता है बीहड़ सुधार कार्यक्रम। ये 2013-14 से शुरू है। चंबल की बीहड़ भूमियों को समतल कर भूमिहीनों को आवंटित करना, डकैती पर अंकुश लगाने व उत्पादकता बढ़ाने। 5 ज़िलों में कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये बीहड़ क्षेत्र वाले, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बीहड़ सुधार कार्यक्रम 2013-14। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 से आरंभ हुआ। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम संपूर्ण राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से वित्त पोषित। अलवर की 8 और भरतपुर की 4 पंचायत समितियों, यानी कुल 12 पंचायत समितियों में ये है काम कर रहा है। अलवर की 8 और भरतपुर की 4 पंचायत समितियों में, केवल अलवर भरतपुर में है, ठीक है। और अगर याद रखना चाहो तो याद रखो, अलवर की जो 8 पंचायत समितियाँ उसमें तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़, बास, लक्ष्मणगढ़, उमरेन, मंडावर, कठूमर और कोटकासी, और 4 जो भरतपुर की उसमें कामा, नगर, डीग में और ये पहाड़ी। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल और प्रशासन है। और मेवात प्रादेशिक बोर्ड का गठन किया गया था 1987 में, मेवात प्रादेशिक बोर्ड का गठन।
पाँचवा आता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये 2005-06 से संबंधित है, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अजमेर का दक्षिणी भाग, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद की 16 पंचायत समितियों के 1715 गांव इसमें आते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब आता है कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88। देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 और 1987-88 में कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88। 8 जिले कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये दस्यु संभाविय डाकू, दस्यु मतलब डाकू संभाविय क्षेत्र थे ये। कंदरा मतलब बीहड़, और बीहड़ों के फैलाव पर रोक और वृक्षारोपण में परिधि बांध इसमें था कंदरा सुधार कार्यक्रम में। एक है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी 2005-06 से है। जैसे मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 2005-06 से, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 2005-06 से। ये भी 8 जिलों में, वहीं सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों के 314 गाँव, 100% राज्य वित्त पोषित। आर्थिक सामाजिक आधारभूत विकास, सामुदायिक परिसंपत्तियों और भौतिक संपत्तियों का निर्माण, ये भी 100% राज्य वित्त पोषित है। आप इसे बार बार देख सकते हैं, वीडियो को याद हो जाएंगे। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992-93 में 18 जिलों में शुरू हुआ। प्रति हेक्टेयर जो व्यय है वो 6,000 रुपये, उसमें से 5500 सेंट्रल सरकार और 500 स्टेट गवर्नमेंट। यानी व्यर्थ भूमि विकास, जो भूमि व्यर्थ है उसके विकास के लिए 1992-93 में योजना शुरू हुई। 18 जिलों में प्रति हेक्टेयर व्यय 6,000 रुपये, उसमें से 5500 सेंट्रल और 500 स्टेट गवर्नमेंट। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1986-87 का ही है और आरंभ हुआ था, और लेकिन 1993-94 में इसमें और जिलों को बढ़ाया गया। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के 16 खंडों में ये कारगर सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति। 2016-17 से ये 60:40 यानी 60% राज्य सरकार, 40% केंद्र 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार इसका वहन कर रही है। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर, ये मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, एम पावर मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, ये कृषिगत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष व रतन टाटा ट्रस्ट, कृषिगत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष व रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कृषिगत विकास है, महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा बल दिया गया। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालोर 6 जिलों में चल रहा है ये एम पावर मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, निर्धनों की क्षमता विकास, साख सुविधाएं, सामाजिक आर्थिक ज़रूरतें पूरी करना। जनजाति उपयोजना 1974-75 में 5 जिलों में शुरू हुई। जनजाति उपयोजना 5 जिलों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही की 23 पंचायत समितियों में, 5 जिलों की 23 पंचायत समितियों में 1974-75 में शुरू हुई। 5 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। सिंचाई, विद्युत, फल, फार्म, वानिकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्य हेतु इसको शुरू किया गया। और 1999-2000 से जनजाति उपयोजना कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रणाली लागू कर दी गई है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, MADA माडा, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण 1978-79 से 13 जिले, व्यक्तिक लाभ वाली योजनाएं व शैक्षणिक विकास, व्यक्तिक लाभ वाली योजनाएं व शैक्षणिक विकास। फिर शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78, ये 12 के 435 गांव इसमें आते हैं। आधारभूत संरचनात्मक विकास इसमें शामिल है, शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78। और फिर आता है अरावली विकास कार्यक्रम, ये 5 पंचवर्षीय योजना है। ये 16 ज़िले इसमें शामिल हैं और 120 खंड 16 ज़िलों के जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OECF के आर्थिक सहयोग से चल रहा है। अरावली वनारोपण प्रोजेक्ट 1992-93 में शुरू हुआ था अरावली विकास कार्यक्रम। ये आपके जो राजस्थान अर्थव्यवस्था में जो पूछ लेते हैं अपने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान में आर्थिक
विकास की समस्याएं और दूर करने के उपाय। देखो, भौगोलिक समस्या है सबसे बड़ी समस्या। 60% मरुस्थल है, छिद्रित जनसंख्या है, कृषि मानसून पर आधारित है, मानसून अनियमित है, जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, श्रम शक्ति में लगातार वृद्धि है, रोजगार की समस्या है, जल का अभाव है, सतही जल मात्र 1% है, जल प्रबंधन की समस्या सर्वोपरि है, विद्युत में परनिर्भरता है, सामाजिक व आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ है, परिवहन व संचार कमजोर है, परिणामतः कृषि उद्योग खनन का विकास अवरुद्ध हुआ है, राज्य में विकास की क्षेत्रीय असमानता है। ये तो है समस्याएं। कृषिगत विकास की क्या बाधाएं हैं? कृषिगत क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 76% है और सिंचित क्षेत्रफल कृषि क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 41% है। मतलब कुल मिला के तो है 41% है। देखो, भौगोलिक क्षेत्रफल का तो है कृषि सिर्फ 76%, लेकिन सिंचित क्षेत्र है वो मात्र 41% है। ये कहना चाहता है। भूमि सीमा निर्धारण कानून के क्रियान्वयन में बाधा है। भूमिहीनों को भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया है। राज्य में देश का कुल कृषि क्षेत्रफल है वो 11% है। राज्य में कुल कृषि क्षेत्र, देखो राज्य में कृषि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 76% क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्रफल है और सिंचित है मात्र 41। ये कह रहा है कि राज्य में देश का कुल कृषि क्षेत्र है वो 11% है, सतही जल 1% है, जिलेवार सिंचित क्षेत्र में असमानता है, 60% कृषि भाग अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करता है। विश्व बैंक की सहायता से समन्वित जल ग्रहण विकास कार्यक्रम ये चलाए गए हैं और उपाय इसके यही हैं कि सिंचाई हेतु पक्की नालियों का निर्माण किया जाए और उनके लिए अनुदान दिया जाए। सिंचाई हेतु पक्की नालियों निर्माण हेतु अनुदान दिया जाए। सामान्य कृषकों को 25%, लघु और सीमांत कृषकों को 50%, 100 मीटर नाली बनवाने हेतु फव्वारा सिंचाई योजना लागू की जाए। पश्चिमी जिलों में लाभ होगा इससे। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, सामुदायिक नलकूप योजना, कृषकों का समूह है SC ST को 75%, मैक्सिमम 15,000 रुपये दिए जाएँ। कुसुम योजना को भली भांति या अच्छे तरीके से लागू किया जाए। फसलों के प्रारूप में परिवर्तन कर सिंचाई कृषि करनी चाहिए। कम सिंचाई वाली फसलों पर जोर देना चाहिए। IWDP अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर में नवंबर 1990 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मार्च 1999 में इसे समाप्त कर दिया गया। बाद में समग्र वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम नाम से इसे पुनः शुरू किया गया, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% राज्य सरकार और अब इसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया है। यानी IWDP है इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ये अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर में नवंबर 1990 में शुरू हुआ, मार्च 1999 में समाप्त कर दिया। बाद में समग्र वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम नाम से शुरू हुआ, अब इसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया है। लवणीय मिट्टियों की समस्या है। बीज, उर्वरक, खाद, आवश्यक औजारों का अभाव है। सहकारी साख प्रबंधन की समस्या है। सहकारी साख प्रबंधन की बड़ी समस्या है। औद्योगिक विकास में क्या बाधाएं आती हैं कि योजना काल में उद्योगों पर सार्वजनिक व्यय का अंश कम रहा। विकास हेतु बिजली, परिवहन, संचार, जल का अभाव, ब्रॉडगेज लाइनों को बढ़ाना चाहिए। अंतर संस्थागत समन्वय का अभाव है। औद्योगिक संस्कृति का अभाव है। औद्योगिक वातावरण का अभाव है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं। सुदृढ़ औद्योगिक नियोजन का अभाव है। कृषि व उद्योगों के बीच, विभिन्न उद्योगों के बीच, विभिन्न जिलों के बीच, दूसरों राज्यों के साथ तालमेल कैसा है और किस प्रकार का, यानी औद्योगिक नियोजन का अभाव है। हस्तशिल्प व दस्तकारियों की समस्या का समुचित समाधान नहीं है। बजट 2020-21 में सबसे पिछड़े औद्योगिक जिलों में उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष छूट का प्रावधान किया गया था और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का भी गठन किया गया और जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से खादी प्लाजा की स्थापना भी हुई। पोटास के 2476 मिलियन टन भंडार की उपलब्धता हनुमानगढ़ में मिली। राजाखेड़ा, धौलपुर, भीम क्षेत्र, धौलपुर, बूंदी व जयपुर शहर में पेयजल सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया गया। 100 करोड़ रुपए की राशि से सड़क सुरक्षा कोष बनाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 3 के लिए 2025 तक 4,245 करोड़ रुपए की लागत से सुधार करवाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 2020-21 में 378 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर 33,247 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत। नवनौरा
बैराज का निर्माण 602 करोड़ रुपए के व्यय से। नवनेरा बैराज है वो काली सिंध नदी के शेष जल का बनास में डालने के लिए बनाया गया। काली सिंध नदी के शेष जल को बनास में डालने के लिए बनाया गया है। कुटीर व लघु उद्योगों की समस्या, कच्चे माल की समस्या, पुरानी तकनीक, बिक्री की समस्या, पूंजी का अभाव, दक्ष श्रमिकों का अभाव, पावर की कमी। 16 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 1978, 1990, 94, 98, 2019 यानी अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 औद्योगिक नीतियां जारी हुई हैं। 1978, 1990, 1994, 1998, 2019 की औद्योगिक नीतियां। 16 जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषकों की आय में वृद्धि के लिए। जलवायु प्रतिरोधक क्षमता, सिंचाई जल का उपयोग कम करने, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन। 17 जिलों में 17 चयनित क्लस्टर विश्व बैंक द्वारा यह पोषित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण, ये 60:40 4 उप मिशन हैं इसके। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन भी 60:40 अनुपात में है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास, कृषि वानिकों पर उप मिशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चल रही है। औद्योगिक उद्यानिकी विभाग इसका नोडल है। ये राजस्थान की जो कृषिगत समस्या हैं उनके बारे में बात करता है, कृषिगत समस्याओं के बारे में।